सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत है आपका, आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में साधना से सफलता की ओर। और पुनः स्वागत करते हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ आए हुए परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राजेश जी का। गुरु जी, आपका स्वागत है। मित्रों, कई दिनों से हम निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं और निरंतर जानते आ रहे हैं हमारे जीवन की कई ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है, या जिन्हें हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, या फिर करने की चेष्टा करते हैं लेकिन समझ नहीं आती है किस तरह से करें, वो रास्ते हमें पता नहीं होते। लेकिन गुरु जी के सानिध्य में वो सारी बातें हम धीरे धीरे करते आ रहे हैं और उनको क्लियरफाई गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे हमें समझ आ रही है हम जीवन में आगे कैसे बढ़े, सफलता को कैसे प्राप्त करें। जैसे कि कल हमने बात की थी गुरु जी से तंत्र के बारे में कि तंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है। मित्रों, उसी श्रृंखला में हमने जाना कि श्रीयंत्र की पूजा कैसे करें, श्रीयंत्र का उपयोग कैसे करें, उसको कैसे किस विधि विधान से अपने घर में स्थापित करें, या पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, या अपने समक्ष रख करके उसकी आराधना कैसे करें, और बिल्व पत्र का कैसे प्रयोग करें, उसका क्या महत्व है। ये सारी बातें हम काफी दिनों से जानते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में इतने सारे वेद पुराण, इतने सारे शास्त्र हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में जो हम देख रहे हैं, उन सबका जो निचोड़ है, उन सबका जो एक कंक्लूजन है, वो निकलता है कि किसी भी प्रकार से मानव को सुख मिले, मानव को शांति मिले, आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन आज की समस्याएं इतनी बड़ी होती जा रही हैं कि हमें शांति मिलती ही नहीं, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उसके दो कारण, एक तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं, दूसरा समय भी नहीं है और हमारे पास वो साधन भी नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमें सुख नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिल पाती। लेकिन कहते हैं कि जैसे गुरुजी ने बताया था कि 24 घंटे में 24 मिनट अगर ईश्वर आराधना के लिए निकाला जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे, क्योंकि गुरुजी का सानिध्य में मिला है और आप सबका साथ मिला है, तो हम बात करेंगे कि हमने यंत्र के बारे में देखा, जाना, मंत्र के बारे में जाना, तंत्र के बारे में जाना, हमने शक्ति के बारे में जाना, शक्ति क्या होती है, बिना शक्ति के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कुछ भी करना असंभव है, और चेतना, कॉन्शियसनेस भी जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में जाना। लेकिन गुरुजी, अक्सर हम सुनते हैं कि जब हम गुरु बना लेते हैं तो गुरु बनाने के बाद एक ऐसी परंपरा है कि दीक्षा लेनी पड़ती है। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये दीक्षा क्या है, वो दीक्षा को हम क्या समझें, किस तरह की दीक्षा हम लें, ये सब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि दीक्षा का मतलब सिर्फ वो ही नहीं होता कि जिसको प्राप्त करने से गुरु और शिष्य का संबंध बन जाए। दीक्षा का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि शिष्य पूरी जिंदगी अपने गुरु के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करते रहे और सिर्फ अपने गुरु के बारे में ही सोचे। ये स्वार्थपन हो जाता है। संसार में कई परंपराओं में दीक्षा का महत्व बहुत महत्वपूर्णता के साथ योगदान दिया गया है। लोग कई बार ये सोचते हैं कि मेरा जीवन अधूरा है, मेरे जीवन में खालीपन है, मुझे सब कुछ मेरे पास होते हुए भी अधूरापन लग रहा है। तो मेरे ख्याल से उनके जीवन में हल्का सा लगना, यानी कि वहां भारीपन की क्रिया कम है। गुरु का मतलब ये भी होता है कि भारीपन। तो ये सब क्रियाओं को लेकर के हम देखें तो गुरु तत्व जो है सिर्फ वो नहीं कि किसी को कंठी पहना दो और वो कंठी के माध्यम से वो पूरी जिंदगी उनकी सेवा करते रहे। ये तो ये बात होगी कि कुत्ते को एक गले में एक चैन डाल दो तो कुत्ता पूरी जिंदगी जैसे मालिक चाहता है इस तरह कुत्ता रहता है, ये बात नहीं है। दीक्षा का मतलब है दक्ष, यानी कि वहां से उस चीज को काट देना।
अपने पूर्व जन्म के दोष कई बार हम सोचते भी है या सोचते नहीं भी है, फिर भी कई पाप का दोष हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य है इस जन्म में हम कैसे लाए, हमको पता ही नहीं। जैसे कि हम एक घर में बैठे हैं और घर की जो खिड़की है, खिड़की में से हम अगर बाहर की दुनिया देखेंगे तो जितनी खिड़की है उतनी दिखाई देगा। बाहर की दुनिया में जितनी खिड़की की लेंथ है उसी लेंथ में जितनी आपकी नजर जाती है उतना ही दिखाई देगा। मगर कभी चेहरे बाग को बाहर निकाल कर देखे तो उससे भी दुनिया कहीं कितनी बड़ी है। उसी रूप से हमारा पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों को हम देखें तो दोनों की जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं के माध्यम से एक बात निश्चय हो जाती है कि कोई ऐसा तत्व है जिस तत्व के माध्यम से अपनी पुण्य और पुण्य की कमी, जीवन की कमी, अपना भाग्योदय और भाग्योदय की कमी, इनको पूर्ण रूप से पूरा करने का एक तरीका कौन सा है? तो शास्त्र में बताया गया है दीक्षा। दीक्षा का सीधा साधा अर्थ मैंने बताया, मगर दीक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ गुरु और शिष्य बना, गुरु शिष्य बना दे और शिष्यता को देकर के जीवन में अपने स्वार्थ की बातें करते रहे और जो शिष्य है पूरी जिंदगी का कुछ अंश अपने गुरु को देते रहे। ये बात नहीं। बात यह है कि गुरु अपने आप में सोचता है कि मेरा शिष्य जो है, जिनको मेरे हृदय के कुछ तत्व उनको दिया है, तो कैसे आगे बढ़े। वो हर वक्त वो सोचता है कि उनको कैसे आगे बढ़ाए। तब वो दीक्षा का महत्व आ जाता है। दीक्षा का सीधा साधा अर्थ ये भी नहीं होता कि अपने जीवन में कुछ उच्चतम आगे बढ़ने की क्रिया को साथ में लेकर के गुरु अपनी पुण्य का, अपने साधना का, अपनी शक्ति का कुछ अंश बीजारोपण अपने शिष्य के अंदर कर दे। उसके बाद उसका सिंचन करने के लिए कोई विशेष मंत्र का योगदान देता है, विशेष मंत्र की जानकारी देता है कि बेटा ये दीक्षा तूने प्राप्त की है, तो इस दीक्षा में आगे बढ़ने के लिए तुझे इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो मंत्र जाप है वो सिंचन है। जैसे एक पौधा हो जाने से पहले आप बीज को लेकर जमीन में उसको बोते हो, बोने के बाद उसको धीरे धीरे सिंचन करते हो जल का, खाद का, तो धीरे धीरे वो बीज में से पौधा बनता है, पौधा में से पेड़ बन जाता है। पेड़ बन जाने के बाद उसके ऊपर पुनः पुष्प, फल और वो बीज की प्राप्ति होती है जो बीज आपने जमीन में बोया था। मगर एक बीज आपने बोया था, वो पौधे में से पेड़ बना, पेड़ से पुनः पुष्प और फल लगा, तो एक बीज हजारों बीज की संख्या में आपको दान देता है, पुनः वो दे देता है। मगर बीज बोने के बाद उस वक्त अगर बीज ये सोचे कि मुझे मेरा अस्तित्व को नहीं गुमाना है, तो मेरे ख्याल से बीज में से पौधा नहीं बनेगा। बीज जो है अपना अस्तित्व जमीन के साथ पूर्ण रूप से न्योछावर कर देता है। बीज का अपने आप में अस्तित्व ही नहीं रहता जब उसको जमीन में बोया जाता है। कई दिनों के बाद बीज अपना अस्तित्व जमीन के साथ गवा देता है। जब अपना अस्तित्व जमीन के साथ समर्पित कर देता है तो वहां उस बीज पूर्ण रूप से एक पौधे की क्रिया बना देता है। अभी वहां देखो, बीज के पास स्वयं शक्ति होती पौधा बनाने की, तो जहां बीज राई से बाहर रख देते तो पौधा बन जाता, वो पौधा क्यों नहीं बनता। मगर वहां एक गुरु रूपी एक खेडूत, फार्मर, वो बीज को उठाता है। वो अपने आप में देखता है कि इस बीज को मैं जमीन में इस जगह पे डालूं, तो वहां जब वो बीज को जमीन में डालता है, डालने के बाद वो फार्मर, वो गुरु रूपी खेडूत उसको देखते रहता है, उसको जल देता है, उसको खाद देता है, जब तक उस बीज में से अपना आप में पौधा नहीं निकले। देखो, एक क्रिया तो उन्होंने कर दी,
सबसे पहले बीजारोपण कर दिया। मगर बीजारोपण भी कहां? योग्य जमीन में। योग्य जमीन तो मिली, मगर योग्य कई बार बीज नहीं मिलते। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि गुरु तो मिल जाते मगर गुरु को योग्य शिष्य नहीं मिलते, और शिष्य मिल जाते हैं तो शिष्य को योग्य गुरु नहीं मिलते। ये दोनों बातें होती। और आजकल तो यही परंपरा में से चले कि भाई चलो ये मेरे गुरु तो इतने महान है, वो बोलते हैं नहीं मेरे गुरु इतने महान है। अरे महानता की कहां बात है? आप क्या है वो पहले देखो, स्वयं को पहले देखो। गुरु बनना बहुत आसान है, शिष्य बनना बहुत कठिन है। गुरु की परिभाषा बात में मिल जाती है, शिष्य की परिभाषा कम है। इसलिए वहां हनुमान जी का जीवन चरित्र देखो, तो हनुमान जी के जीवन चरित्र में शिष्य तत्व भी है, भक्त का दास स्वरूप भी है, और गुरु तत्व भी है। संसार के एक ही ऐसे देव हुए जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में, साधक के रूप में, सेवा के रूप में बिताया, और गुरु के रूप में भी बिताया। उससे आगे थोड़ा और देखें भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र, तो उन्होंने गौवा भी चलाई। उन्होंने नहीं कहा कि मैं कृष्ण बंदे जगत गुरु, मैं छोटा काम नहीं कर सकता हूं। आजकल समस्या ये है, थोड़ा सा कोई अपना अधिकार मिल जाए तो बोलता नहीं ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा है। थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो बोलता नहीं ये काम मेरा है, वो काम उसका है, मैं ये काम कैसे करूं। मगर जिस देव की आप आराध्य कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, उसका जीवन चरित्र देखो, उसका जीवन से कुछ मर्म देखो कि गौवा भी चराई उन्होंने, और संसार की सबसे भारतीय संस्कृति और हिंदू तत्व का पूरा गीता का ज्ञान भी दिया उन्होंने। दोनों बातें बताई। उसी रूप से जीवन में गुरु रूपी एक फार्मर खेडूत मिल जाता है, बीज को जमीन में बोता है, होने के बाद जो पौधा बनता है, पौधा पेड़ बन जाता है, पेड़ में से पुष्प, पुष्प में से फल, पुनः बीज। उसी रूप से गुरु दीक्षा रूपी बीज साधक शिष्य के अंदर डालता है। उसके भी कई प्रकार हैं। एक तो कई बार हमारी परंपरा में यह होता है कि भाई गुरु मंत्र देते हैं, कान में फूंक देते हैं मंत्र, और वो परंपरा मेरे ख्याल से हजारों वर्षों से चालू आई, और उसमें कोई संशोधन हुआ ही नहीं, उसमें कोई नई चीज बताई नहीं। उसमें अपने आप में वही परंपरा चालू है कि नहीं ये तो मंत्र है, कोई सुन नहीं ले, कान के अंदर फूंका जाता है। उसका मतलब मैंने जो संशोधन किया, और मेरे कई अपने आप में ऋषि मुनियों ने जो संशोधन किया, मेरे ख्याल से वो गुरु को अपने आप में खुद को विश्वास नहीं है। वो परंपरा रही होगी, सबको सम्मान में करता हूं, उस परंपरा से ही तो युग चल रहा है। मगर कुछ नई क्रिया, कुछ विश्वास के साथ अंधविश्वास को थोड़ा उसका पर्दा हटा करके कुछ प्रैक्टिकल बात। आपके पास एक फोन पड़ा हुआ है, उस फोन को देखते हुए अगर कोई दूसरा भी देख ले, उसका मतलब नहीं कि ये फोन उसका हो गया। आपके पास फोन मिलने के बावजूद भी फोन चालू हो जरूरी नहीं है, जब तक उस फोन को उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं किया जाए, उसका प्रोसीजर नहीं किया जाए। उसी रूप से गुरु मंत्र आप सुन भी ले तो उसका फल तो मिलेगा, मगर गुरु जिसको दीक्षा देता है जिसको दीक्षा देता है, उस दीक्षा के वक्त उसकी शक्ति, क्योंकि वहां संकल्प किया जाता है, संकल्प के माध्यम से उस क्रिया को, उस शिष्य को वो दीक्षा का फल शक्तिपात रूपी उसी दीक्षा उसी शिष्य को मिलता है जो गुरु चाहता है। चाहे हजारों की संख्या में अगर वो मंत्र बोल दिया जाए तो 1000 लोग उस मंत्र को सुन लेंगे, मगर जो वो चाहता है उनको इनकी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि एक अपने संसार के अंदर मोर और मोरनी एक ऐसा अपने आप में पक्षी है कि जो
दोनों कभी भी संभोग नहीं करते। फिजिकल रिलेशन उन दोनों में नहीं है, फिर भी वो मोरनी बच्चा कैसे पैदा करती, प्रश्न आ जाता है। तो बात यह हुई कि मोर नृत्य करता है, नृत्य के वक्त उस मोर के आंख में से अश्रु आ जाते हैं और मोरनी उस अश्रु को पी जाती है। जब उस अश्रु को पी जाती है उसके बाद मोरनी गर्भवती बनती है। जब वो गर्भवती बनती है तो बात यह आई कि वहां फिजिकल रिलेशन नहीं है, फिर ये कैसे हुआ? वही बात यहां आई कि जब गुरु शिष्य को जब दीक्षा प्रदान करता है शक्तिपात रूपी, तो वहां उसके पास दो चीज है, एक तो सामने शिष्य है और दूसरी ओर अपनी शक्ति है जो गुरु परंपरा से मिली हुई है, साधना से प्राप्त की है। उस वक्त कई परंपराओं में अलग अलग परंपरा से दीक्षा दी जाती है, मगर शक्तिपात रूपी दीक्षा शिष्यों को सामने बिठा करके उसको पवित्रीकरण करके शक्तिपात दीक्षा को शक्ति का पात करना, प्रहार करना, उसको प्रदान करना, तो उसके लिए द्वार चाहिए। अगर आप जल है, जल किसी पात्र में डालना चाहते हो तो उस पात्र में एक मुख चाहिए जिसके अंदर जल भी डाल सकते हो और संग्रहित भी हो। उसी रूप से जब गुरु दीक्षा देता है तो शिष्य का आज्ञा चक्र को प्रहार करता है, जहां आप तिलक करते हो। वो आज्ञा चक्र का प्रहार उस द्वार को स्पर्श करके अपने अश्रु यानी कि आंखों के माध्यम से शक्तिपात करता है। देखो, एक क्रिया एक बहुत सामान्य नहीं है। लोग शायद सोचते होंगे कि एक क्रिया बस ऐसे कर दिया तो मैं भी किसी को इस तरह कर दूं। नहीं, सबसे पहले आप पुलिस के कपड़े लेकर के घूमेंगे रास्ते में तो आप दुनिया वाले को तो दिखा देंगे कि आप पुलिस ऑफिसर है, मगर कोई पुलिस आ गया हकीकत में अधिकारी और आपकी इंक्वायरी कर दी तो पता चले कि हकीकत में आप नकली पुलिस वाले। उसी रूप से आपके जीवन में जब दीक्षा का कार्य जब गुरु करता है शिष्य को, तो अपनी उस गुरु परंपरा को याद करते हुए अपने शिष्य को वहां साक्षी में रखता हुआ विशेष मंत्र से, विशेष शक्ति से वो शक्ति को अपनी दोनों नाड़ी इंदा और पिंगला, जिसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहा गया, जो शरीर के राइट हैंड की ओर हम देखें तो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट की ओर देखें तो चंद्र नाड़ी है और बीच में आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र का सहारा लेकर के सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों के मुख के माध्यम से, अश्रु के माध्यम, उस आंखों के माध्यम से शक्ति का प्रहार किया जाता है। उस प्रहार के वक्त गुरु अपनी परंपरा की शक्ति का बीजारोपण उसके शरीर में, उसके भाग्य में, उसकी चेतना में बोता है। वो वैसी ही बात हो गई जैसे खेडूत ने एक बीज को जमीन में बोया। उसके बावजूद वो गुरु उस शिष्य को मंत्र देता है। मंत्र जैसे खेडूत ने बीजारोपण करने के बावजूद उसका पानी और खाद का सिंचन किया, मगर वहां एक बात अलग हो गई। गुरु ने अपने शिष्यों को उस शक्ति का प्रहार यानी कि प्रदान कर दिया। अभी वहां शिष्य की फर्ज बन गई कि शक्ति तो मुझे उसका कुछ बीजारोपण मेरे शरीर, मेरे भाग्य, मेरे उस कुंडली शक्ति में उसका बीजारोपण हो गया, मगर उसके बाद क्या करना है। सिद्धाश्रम की परंपरा में 3 मंत्र दिए जाते हैं। एक है गुरु मंत्र,
उस मंत्र के माध्यम से परम तत्व की ओर जाने का रास्ता सरल बन जाता है। परम तत्व जितने भी एलिमेंट्स है इस संसार में, जितने भी तत्व है, उस तत्व को चलाने की शक्ति भी कोई परम तत्व कर रहा है, और तत्वों को चलाने की शक्ति वो परम तत्व कर रहा है जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव करते रहते हैं। उस तत्व के पास जाने की, नर से नारायण बनने की क्रिया गुरु सबसे पहले गुरु मंत्र के रूप में उसको प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा मंत्र दिया जाता है चेतना मंत्र। चेतना मंत्र, शरीर तो आप तो मिला हुआ है, मगर ये शरीर एक मुर्दे के समान है। उसमें चेतना है, मगर उस चेतना इतनी चेतना नहीं है जिसमें आध्यात्मिक जगत में आप जा सके। इसलिए उस चेतना का विशेष मंत्र ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरे ह्रीम ओम नमः। इस चेतना मंत्र प्रदान करता है गुरु कि शरीर के हर कण कण, रक्त बिंदु, हर चैतन्य इंद्री अपने आप में आध्यात्मिक जगत से साथ जोड़े। भौतिक जगत की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूं। जिस शरीर वो ब्रह्मांड की शक्ति के साथ इस शरीर की चेतना जुड़ जाए। मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, मगर मोबाइल जब तक वो नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है तब तक मोबाइल सिर्फ मुर्दे की तरह है। जब तक वो नेटवर्क वाला आपको रजिस्टर नहीं कर दे कि ये मोबाइल मेरे अंडर में मेरा नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, तब तक भी मोबाइल नहीं चल सकता, चाहे मोबाइल की सिग्नल आ जाए। उसी रूप से शरीर तो प्रभु ने दिया है, मगर आपने उस शरीर को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ रजिस्टर नहीं किया। ब्रह्मांड की शक्ति के साथ रजिस्टर करने का कार्य वो है दीक्षा। और दीक्षा को पूर्ण रूप से देखा जाए तो चेतना मंत्र के माध्यम से उस चेतना जो प्रभु ने आपके अंदर दी है, बात यही हो गई कि जल में कुंभ, कुंभ में जल। मगर कुंभ का जो बाह्य रूप अगर तोड़ दिया जाए तो जल के अंदर जल, फिर आप जल को एक अलग नहीं कर सकते। फिर आपके शरीर, आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना को अलग नहीं कर पाओगे। दूसरा मंत्र चेतना मंत्र, और तीसरा गायत्री मंत्र दिया जाता है, जो आम रूप से हर पुरोहित, हर पंडित, हर आध्यात्मिक चेतनायुक्त व्यक्तित्व गायत्री मंत्र का जाप करता है। और आजकल तो ये भी कम हो गया, लोग सिर्फ दिखावा हो गया। आराम से जनवरी पहनी होती है, कोई सुबह से लेकर के कोई पाठ बात नहीं, सबसे पहले मोबाइल, कितना मैसेज आया, किसका आया, कहां से आया, किसको भेजना है, कैसा मैसेज आया, किसको फॉरवर्ड करना है, उससे क्या प्राप्त होगा, उससे मुझे क्या प्राप्त होगा, उससे मैं कैसे रिलेशन बनाऊं। मगर आध्यात्मिक चेतना का वहां बिल्कुल कम हो गया। जो पहले उठ करके सुबह में पूजा होती थी, आजकल सिर्फ दिखावा हो गया। आज तो कहने लगे कि हम तो बस जन्मजात से ही अपने आप में सिद्ध पुरुष है। तो बहुत अच्छी बात है, सिंह भी जन्मजात से सिंह ही होता है, टाइगर भी जन्मजात से टाइगर ही होता है। मगर जब उसको ट्रेन किया जाता है ना, तो वो टाइगर और सिंह अपने आप में मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी बन जाता है। मानव सिर्फ मानव है, मानव और मानवी, नर और नारायण, उस क्रिया को बनने के लिए अपने आप को कुछ बीज ने न्यौछावर कर दिया। अपना जीवन एक जमीन के साथ, एक भूमि के साथ, ऐसे अपने जीवन को भी वहां न्यौछावर करना पड़ता है। भगवान ने सुबह आंख अपने शरीर के माध्यम से आंख हमने खोली, हमने सुबह उठ करके भगवान को थैंक यू भी नहीं करते, कहे प्रभु रात को तो मुझे सुला दिया, मगर सुबह तूने मुझे जीव भी प्रदान कर दिया, जिसके माध्यम से संसार को देख पाता हूं। आपको क्या पता, आज रात को सो गए, कल सुबह आप उठेंगे कि नहीं, क्या पता।
मगर मानव इतना स्वार्थी हो गया कि प्रभु को भी भूलने लगा। आज की 21वीं सेंचुरी में विज्ञान का प्रभाव बहुत है, मगर ज्ञान भी उसके आगे पीछे ही है। ज्ञान नहीं होता तो विज्ञान कहां से आता, विज्ञान नहीं होता तो ज्ञान कहां से आती। वही बात, दीक्षा नहीं होती तो गुरु और शिष्य संबंध कहां से आता। गुरु और शिष्य दोनों का संबंध को पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म तक और आगे के कई जन्म तक, मैं आपको कहता हूं, एक गुरु को शिष्य को दीक्षा दे दे और कोई भी समस्या आ जाए, शिष्य गुरु को छोड़ देता है। इतना ध्यान रखो, गुरु कभी शिष्य को नहीं छोड़ता। मैं इसीलिए कहता हूं कि गुरु आपका हाथ पकड़े वो बात अलग है, मगर आप गुरु का हाथ पकड़ के रखो। आप जीवन में अगर भटक की कोशिश भी करोगे ना, भटक नहीं पाओगे। जब तक आपने उनका हाथ पकड़ा है तब तक। मेरे जीवन में भी आज मैं जो भी हूं, मगर आज भी मेरे गुरु का हाथ पकड़ के मैं चलता हूं। मैं अगर समझ लूं कि मैं कोई ज्ञानी हो गया तो कुछ भी नहीं, मेरा ज्ञान एक बूंद के समान भी नहीं है मेरे गुरु के सामने। क्यों? क्यों? परंपरा से अगर तालाब बता दे कि मैं तो समंदर हूं तो गलत बात। समंदर समंदर होता है, तालाब तालाब होता है। मगर यह भी बात कि जब शिष्य गुरु के अंदर समर्पित भाव हो जाए तो शिष्य ही गुरु बन जाता है। जैसे सरिता नदी निकलती है, मगर नदी का जल समंदर को समर्पित कर देती है, बाद में समंदर में से आपको जल सरिता का अलग नहीं कर सकते। वही बात हुई दीक्षा की। गुरुजी, दीक्षा का सीधा साधा अर्थ यही मैंने बताया, समझाने की कोशिश की कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उस संबंध के माध्यम से हर वक्त गुरु वही सोचता है कि शिष्य कैसे आगे बढ़े और कौन सा उसको अपने आप में चेतना दे जाए। वही दीक्षा है। मित्रों, बहुत विस्तार से हमने दीक्षा के बारे में सुना गुरुजी के द्वारा, और आपको समझ आ भी गया होगा कि दीक्षा किसे कहते हैं। सिर्फ मंत्र दे देना या मंत्र प्राप्त कर लेना या कंठी धारण कर लेना वही दीक्षा नहीं है, बल्कि जो साधनाओं के द्वारा हमारे गुरुदेव ने जो शक्तियां प्राप्त की हैं, उन शक्तियों का ट्रांसफर शिष्य में करना, उसे शक्तिपात के माध्यम से देना, वही एक दीक्षा का एक स्वरूप माना गया। तो हमें बहुत विस्तार से गुरुजी ने बताया और अपने जीवन से उसे जोड़ करके बताया। तो हम सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एक मंत्र प्राप्त कर लेना और बार बार अपने गुरु के बारे में बोलना कि मेरे गुरु के पास इतना शौर्य है, इतना सब कुछ है, वो मेरे गुरु, ऐसा नहीं है। भाई हमें देखना चाहिए कि उनके पास उन्होंने जो हमें प्रदान किया है उससे हमें कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आया, उन्होंने जो शक्ति हमें प्रदान की है उसका हमें क्या बेनिफिट, हमें क्या यूज हमारे साथ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से, और गुरुजी हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने विस्तार से इस चीज को बताया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जैसे बार बार बोला जाता है गुरु बनाओ, तो लोगों की मानसिकता थोड़ी बदली हुई है। उनको यही लगता है कि अगर गुरु बनाएंगे तो वो कंठी देंगे, तिलक लगाना पड़ेगा, रोज ये माला इतना जप करना पड़ेगा। लेकिन आज जो आपने हमें डेफिनेशन दी है वो एकदम डिफरेंट है, जिसे सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि अब जो हम गुरु शब्द, गुरु नाम जिसे दें, उससे हम वो शक्तियां प्राप्त करने की, वो शक्तियों को अपने पास रखने की क्षमता भी बढ़ाएं और हम अच्छे शिष्य बनने की भी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से हम निरंतर बात करते रहेंगे अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे आज हमने बहुत अच्छी बात सुनी कि राम, कृष्ण, गुरु दत्तात्रेय, जितने भी महापुरुष, जितने भी आइडल हुए, इन सबके जीवन में दीक्षा कहीं ना कहीं उनके गुरु के द्वारा प्राप्त दी गई थी। उनको शक्तिपात मिला हुआ था, चाहे वो भगवान राम रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो। अगर राम हम परमात्मा मानते हैं उनको, भगवान कृष्ण को हम परमात्मा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की आवश्यकता थी। जैसे गुरु सांदीपन के आश्रम में गए और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की महत्वता की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। मित्रों, आज गुरुजी ने जो हमें दीक्षा के बारे में बताया, आप हमेशा उसे ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं है। हम पुनः मिलते रहेंगे आगे अपने इसी कार्यक्रम में। और गुरुजी का एक बार पुनः धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से बताया।
आगे मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ओम शांति शांति।